जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं ग्रहों की। आपने अक्सर ये सुना होगा, कभी भी कोई भी जातक का बुरा वक्त अगर चल रहा हो तो अक्सर उसको ये कहा जाता है या उसके मुंह से अक्सर ये सुनते आप होंगे कि मेरे ताजी ग्रह बहुत बिगड़े हुए हैं, आजकल मेरे ग्रह नहीं ठीक चल रहे। आपने कभी ये सुना कि कोई कह रहा हो कि मेरी राशि गड़बड़ चल रही है या मेरा नक्षत्र गड़बड़ चल रहा है? नहीं, वो हर जातक आपको यही कहता मिलेगा, आजकल मेरे ग्रह नहीं अच्छे चल रहे। जिसका भी कोई काम अटक रहा होगा या बुरा वक्त चल रहा होगा या वो टेंशन में होगा या वो किसी क्लेश में होगा। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों क्या होता है, जिस भी जातक के ग्रह खराब हों, जिस भी जातक के ग्रह बिगड़े हों, वो सदैव इन्हीं को दोष देता मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि ग्रहों की महत्वता सबसे ज़्यादा मानी जाती है, उसका सबसे मूल कारण ये होता है कि राशियों का स्वामी भी ग्रह माना जाता है और नक्षत्रों का स्वामी भी ग्रह ही माना जाता है। तो यानी मॉरल ऑफ द कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना कि हर चीज़ का जिम्मेवार इसीलिए ग्रहों को ठहराया जाता है क्योंकि हर चीज़ का कारण ग्रह ही बनते हैं, हर चीज़ के स्वामी ग्रह ही बनते हैं, हर चीज़ का रूट कॉज ग्रहों को ही बनाया जाता है। दशा अंतरदशा ग्रहों की ही चलती है और ग्रह ही हमारी कुंडली का नियंत्रण करते हैं। तो ग्रहों को ही सारी जिम्मेवारी दी जाती है, ग्रहों को ही पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, अच्छा होने में या बुरा होने में। जैसा हमने कल पढ़ा था राशियों के तत्व के बारे में, उसी तरह आज मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं ग्रहों के बारे में। हर ग्रह किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव जरूर होता है या किसी चीज का सिग्निफिकेटर जरूर होता है। वो उस रिश्ते को भी रिप्रेजेंट करता है, समाज में किसी पोस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। वो सारी चीजों का अलग अलग विस्तृत जानकारी या विवेचन करने से पहले आपको जानना अति आवश्यक है। मैं सूर्य से शुरू करता हूं। आप कृपया दर्शकों ध्यान से नोट करते चले जाइए कॉपी पेंसिल से। पहले सूर्य लिख लीजिए, उसके आगे लिखिए सूरज किस किस चीज का कारक माना जाता है या वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सूरज सबसे पहले आत्मा का कारक माना जाता है, सूरज को आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। सूरज पिता का भी कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जातक की उत्पत्ति होती है। अगर आत्मा होगी तो पिता होंगे, पिता होंगे तो उससे आगे जातक का जन्म होगा। तो जातक का पिता सूर्य देवता को माना जाता है। जातक की शरीर के अगर अंगों को लें तो हड्डियों का कारक सूरज देवता माना जाता है। सूरज देवता आपकी हृदय गति को भी माना जाता है, हार्ट बीट, यानी आपका हार्ट जितना अच्छा या जितना बुरा है या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कुंडली में सूरज का विवेचन किया जाता है कि सूरज कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया, गलत भाव में चला गया या गलत ग्रह के प्रभाव के अंदर आ गया, इसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आई। तो सूरज हार्ट का भी कारक माना जाता है। सूरज देवता गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का कारक माना जाता है, क्योंकि सूरज एक रूलिंग प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड पे रूल करता है। रूल इसलिए करता है क्योंकि जीवन में जितनी भी उत्पत्ति होती है, जीवन में चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो घास फूस, पेड़ पौधे, वृक्ष, पत्ते, जीवात्मा, जितनी भी है सूरज से एनर्जी लेते हैं और सूरज ही उनको जीवन देता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक रूलर प्लैनेट है, वो रूल करने वाला प्लैनेट है। तो सूरज पिता का कारक, आत्मा का कारक, हड्डियों का कारक, हृदय का कारक और एडमिनिस्ट्रेशन का कारक माना जाता है। सूरज एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो सारी सृष्टि का आधार स्वरूप ग्रह माना जाता है। जैसे पिता एक परिवार का आधार स्वरूप ग्रह होता है या पिता एक परिवार का आधार स्वरूप प्राणी होता है, उसी तरह ब्रह्मांड का आधार स्वरूप ग्रह सूरज देवता को माना जाता है। तो सूरज मान यश भी दिलवाता है। जितनी जिंदगी में आपको मान यश ये सारी चीजें मिलती हैं, फेम मिलता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं सूरज देवता अवश्य होता है, क्योंकि सूरज आपके फेम का भी कारक माना जाता है। सूरज देवता इंसान
एक अलग पहचान बनाने में हेल्प भी करता है, क्योंकि सूरज पिता है, सब में एक अलग पहचान बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद बात करते हैं प्रिय दर्शकों आज आगे चंद्रमा देवता की। जैसे सूरज को हमने पढ़ा कि सूरज पिता का कारक माना जाता है, उसी तरह चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा माता का कारक मानी जाती है। चंद्रमा माता तुल्य हर रिलेशन का कारक मानी जाती है, चाहे वो मासी हो, चाहे चाची हो, चाहे मामी हो, इन रिलेशंस का कारक भी मानी जाती है। एक वृद्धावस्था की औरत मानी जाती है जो माता तुल्य हो, जो माता के बराबर मानी जाए या माता के समान मानी जाए, तो ये भी माना जाता है प्रिय दर्शकों। चंद्रमा आपकी बॉडी में लिक्विड फ्लो यानी तरलता, जैसे ब्लड में लिक्विडिटी होती है, ब्लड में तरलता होती है, ब्लड तो लाल होता है लेकिन जो बहने का उसमें तत्व होता है वो भी सारा का सारा चंद्रमा देवता के अंडर आता है। चंद्रमा देवता ही माता को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा देवता ही माता तुल्य स्त्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा देवता ही आपके शरीर में जितनी तरलता होती है ब्लड की, वो तरलता का कारक भी माने जाते हैं। चंद्रमा देवता सबसे बड़ी आपकी फीलिंग्स का कारक माने जाते हैं। चंद्रमा कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आप बहुत से लोगों को देखेंगे, कल अगर आप खुद कुंडली एनालाइज करने लगेंगे, जिसका भी चंद्रमा पीड़ित होगा वो बहुत जल्दी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएगा, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा, अपनी विल पावर उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है, चंद्रमा फीलिंग्स का भी कारक है, चंद्रमा इमोशंस का भी कारक है। आपने बहुत से जातक देखे होंगे, फिल्म में किसी को रोता देख लें तो खुद रोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक है। चंद्रमा आपको कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं लेने देगा अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक या पाप प्रभाव में पड़ा हुआ या डिग्री वाइज बलहीन पड़ा हुआ, जिसकी आगे मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अभी आपको स्टार्टिंग की बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आप सिर्फ इतना नोट कर लीजिए कि चंद्रमा तरलता का कारक होने की वजह से, चंद्रमा माता तुल्य स्त्रियों की माता के होने की वजह से, चंद्रमा आपकी फीलिंग्स इमोशंस होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चंद्रमा आपके शरीर में जल का, क्योंकि हमारे शरीर में 70 to 80% जल होता है, 70 to 80% जल होने की वजह से चंद्रमा का बहुत मेजर रोल होता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि पानी की अगर कमी, अक्सर आपने डॉक्टर्स को कहते सुना होगा, इसके तुझे शरीर में पानी की कमी आ गई। पानी की कमी क्यों आ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा की डेफिशिएंसी जरूर हुई, चंद्रमा उसकी कुंडली में जिम्मेवार हुआ उसकी पानी की कमी आने में, क्योंकि चंद्रमा पानी का रिप्रेजेंटेटिव है या पानी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। चंद्रमा को माता तुल्य भी माना जाता है, चंद्रमा को मामा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की बहुत ज़्यादा रश्मियाँ क्लोज मानी जाती हैं। चंद्रमा की रश्मियाँ पूरी हो या चंद्रमा बली हो तो कुंडली को बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से ही मान लिया जाता है। उसका सबसे मूल कारण यह है कि सबसे जल्दी मूव करने वाला प्लैनेट है। जैसे आपके मन में बहुत जल्दी फीलिंग्स बदलती हैं, आप अगर अपनी खुद की ज़िंदगी को पर्सनली एनालाइज करेंगे, 24 घंटे में आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा टर्न लेती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें फीलिंग्स में आती हैं। सुबह उठे, आपका कोई काम नहीं बना, आप गुस्सा हो गए। दोपहर को आपने किसी भिखारी को देखा, आपको तरस आया। शाम को आपने किसी बच्चे को देखा, आपको लाड प्यार की भावना आई। वापसी में घर पहुंचे, बीवी से मिले तो रोमांटिक भावना भी है। तो चंद्रमा देवता फीलिंग्स का कारक होने की वजह से सारी फीलिंग्स एक ही दिन में इंसान के अंदर घूम जाती हैं। इंसान जिस मर्जी स्थिति में हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स बहुत जल्दी बदलता है। आपको कुछ खुशखबरी मिली, आप खुशखबरी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसके प्रभाव में भी आप रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक किस्म की फीलिंग मानी जाती है। वो फीलिंग सदैव आपके साथ जुड़ी है, वो चंद्रमा ही होता है जो डिसाइड करके आपकी कुंडली में बताता है कि आपकी फीलिंग्स का स्टेटस क्या है, या आपकी पर्सनैलिटी में बोल्डनेस है, या आप एक वीक पर्सनैलिटी है, आप जल्दी हंसने या जल्दी रोने वाले
प्राणी हैं, जातक हैं, या बहुत जल्दी नहीं होने वाले। एक ऐसा जातक भी देखते हैं जिसको जल्दी किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत कूल एंड काम प्लेजेंट सी लाइफ अपनी लीड करता। तो इस सबका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं चंद्रमा देवता को ही माना जाता है। तो इससे आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों तीसरे ग्रह की, मंगल देवता। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मंगल। हर जातक के शरीर का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। मंगल हमारी बॉडी में ब्लड का कारक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड लाल है, और मंगल का अगर मूंगा भी देखोगे लाल होगा। मंगल को नेट पे जाके चेक करोगे तो प्योर लाल ग्रह माना जाता है, वो लालिमा का कारक माना जाता है। अगर किसी के घर में मंगल कार्य हो या किसी लड़की की शादी हो तो उसे लाल जोड़ा इसीलिए पहनाया जाता है क्योंकि ये उसके लिए मंगलमय रहे। तो मंगल आपके शरीर की एनर्जी का कारक भी माना जाता है। मंगल छोटे भाई बहन का कारक भी माना जाता है। मंगल आपकी बोल्डनेस, यानी आप किसी प्रॉब्लम को कैसे रिएक्ट करते हो, आप किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे जूझते हो, आप लड़ते हो या हिम्मत हार जाते हो या रोने बैठ जाते हो या सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, इन सब चीजों का कारक कहीं ना कहीं मंगल को माना जाता है। मंगल एक पराक्रमी ग्रह माना जाता है। मंगल किसी स्पोर्ट्समैन की कुंडली में देखें तो मंगल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह होने के साथ साथ मंगल एक आपके अंदर हौसले का ग्रह करता है, आपके अंदर हौसला पैदा करता है। हाउस ऑफ कंपटीशन में अगर देखोगे तो उसका कारक माना जाता है, तो कंपटीशन में लड़ने की शक्ति आपको मंगल देता है। मंगल एक ऐसा प्लेनेट माना जाता है जो हर चीज से इंसान को निकालने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बोल्डनेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इतनी जुझारूपन है। जुझारू मतलब हर चीज से जूझ कर उससे कोप अप करके उससे आगे निकलने का, यानी अपने चीज को कंपीट करने, किसी प्रॉब्लम को कंपीट करके उससे आगे निकलने का, उससे आगे हल ढूंढने का काबिलियत अपने अंदर मंगल देवता रखते हैं। मंगल देवता आपके पूर्ण शरीर के कारक इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि आपका पूर्ण शरीर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी बोल्डनेस, आपकी करेज वो मंगल देवता से ही डिसाइड होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी सूरज देवता के बारे में, चंद्रमा देवता के बारे में और मंगल देवता के बारे में। कल इससे आगे के ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा। आप सबसे निवेदन है कि कृपया कॉपी पेंसिल लेकर के इसे नोट करते चले जाइए ताकि आपको पढ़ के इसे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए। कभी भी दाम्पत्य जीवन जो आदमी जी रहे हों उनके बेडरूम में किसी भी जानवर की फोटो नहीं होनी चाहिए। वो सारा दिन बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी देता है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नेगेटिविटी क्रिएट करके उनके जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय श्री